निष्पक्ष रहूंगा मैं। ये तब बताया भगवान ने जब अर्जुन से पहले दुर्योधन पहुंच गया था। भगवान शैया पर लेटे थे और द्रौपदी चरण संवाहन कर रही थी और दुर्योधन। कभी कभी लोगों की जो प्रवृत्ति होती है ना, उनके आचरण से पता चल जाती है। बहुत सारे लोग नियम तोड़ने को ही बड़ा होना मानते हैं। उनको नाका चुंगी पे टोल नहीं देना, बड़ी जोर जोर से हॉर्न बजा के अपनी उपस्थिति का बोध कराना, ये व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात अहंकार है। और हमारे भीतर आसुरी वृत्ति है। ये तो मेरे व्यवहार से पता चलेगा, या मुझ में देवत्व है या मुझ में मनुष्यत्व है। बिना शब्द किए अंदर चले गए सुयोधन जी महाराज। द्रौपदी को लगा कैसा दुर्विनीत है, अर्गला से शब्द तो कर देता। वे उठी, चुपचाप भीतर गईं और दुर्योधन जी देख रहे हैं कि मैं कहां बैठूं। भगवान शैया पे लेटे हैं तो उनके सिरहाने की तरफ जो सिंहासन रखा था वहां चढ़कर बैठ गए। थोड़ी देर में अर्जुन आए, देखा प्रभु विश्राम में है तो धरती पर बैठ गए, चरणों की तरफ धीरे से चरण पकड़े। भक्त के स्पर्श को भगवान ने अनुभव किया, आंखें खुल गई। अब आंखें नेत्र खुले तो बताइए कौन दृष्टि में आएगा? कौन? वो जो खोपड़ी पे चढ़े बैठे वो? भगवान ने अर्जुन को देखा। अर्जुन आप आए? अर्जुन तो कुछ बोल पाते पहले दुर्योधन उठ के खड़े हो गए। केशव मैं भी आया हूं। भगवान ने गर्दन घुमाई। अच्छा आप भी आए हैं, लेकिन मैंने तो पहले अर्जुन को देखा, इसलिए मैं अर्जुन से पूछूंगा, अर्जुन आपके आने का प्रयोजन क्या है? अर्जुन ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु आपकी आज्ञा से हम युद्ध धर्म में प्रवृत्त होने जा रहे हैं, मैं युद्ध में आपकी सहायता के लिए आया। दुर्योधन ने कहा, केशव युद्ध के लिए मैं भी आपसे सहायता लेने आया। हाँ सुयोधन, किंतु मैंने पहले अर्जुन को देखा। अर्जुन छोटे भी तो है ना, इसलिए पहले अर्जुन को पूछ ले कि अर्जुन तुझे क्या चाहिए? तुम्हें नारायणी सेना चाहिए या फिर मैं निःशस्त्र युद्ध में प्रवृत्त नहीं होऊंगा? दुर्योधन का दिल धकपक करने लगा कि ये कहीं नारायणी सेना ना मांग ले, और अर्जुन की आंखों में रोष के डोरे उतर आए, होंठ फड़कने लगे। प्रभु आप क्या कह रहे हो? मैं आप में और नारायणी सेना में चुनाव करूंगा? प्रभु नारायणी सेना नहीं, अगर एक तरफ त्रिभुवन का राज्य होगा और एक तरफ आप होंगे तो मैं आपके ही चरणों की शरण लूंगा, त्रिलोकी के राज्य को ठोकर मार दूंगा। दुर्योधन इतना प्रसन्न हुआ कि अच्छा है, नारायणी सेना को भेड़ बकरियों की तरह हाँकते हुए ले आए। लेकिन नारायण मिले अर्जुन को। आप कहोगे दीदी मां अर्जुन पात्र था, लेकिन अर्जुन की पात्रता अर्जुन का निर्णय था, नहीं चाहिए। आज बसंत पंचमी का दिन मैं वही निवेदन कर रही थी कि बहुत लोगों ने बहुत कुछ चुना होगा, लेकिन हजारों हजारों देवियों ने भागवत जी की शरण चुन ली। हम बैठेंगे, कथा श्रवण करेंगे, अपने पलों को धन्य बनाएंगे। ये पात्रता है, आपका चुनाव, और आपका चुनाव यही हिंदू धर्म की गरिमा। तुमने देखा भगवान ने दो दो मार्ग रखे। अर्जुन कहता है नहीं प्रभु, एक रास्ता बता दो मुझे, किस पे चलना? नहीं, भगवान ने कहा मनुष्य होने की यही गरिमा है कि तुम अपने पथ को स्वयं चुनो। संसार का कोई धर्म ये आज्ञा नहीं देता, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता ये आज्ञा देती है कि तुम अपने पथ को स्वयं चुन सकते हो। तुम आजाद हो, तुम स्वतंत्र। भगवान की कही गई बात के बाद भी कदाचित भारत के धर्म को कहने वाले होते लोग संसार के लिए।
हमारी बुद्धि के आंगन में विवेक का दिया जलता है धर्म ग्रंथों से, उसके बाद पथ प्रशस्त हमें स्वयं करना होता है। यही हमारे धर्म का गौरव और हम सबकी गरिमा है। आप चुनो। अगर आप कहते हो दीदी माँ हम बड़े दुखी हैं, तो ये हमारा ही चुनाव है कि हम दुखी हैं। आपका सुख आपका दुख आप निमंत्रण देते हो, आप एक चुंबकीय सत्ता हो, आप जो बुलाओगे वो आपके पास हो। अगर आप नकारात्मकता से भरे हैं तो आसपास नकारात्मकता होगी। अगर आप सहज हो, सरल हो, आप पात्र हो, आप दैव शक्तियों को निमंत्रण दो, तो आपके पास दैवी शक्तियां होंगी, आपके पास अनुकूलताएं होंगी, आपके पास शुभ होगी। उसके लिए आपको चाहिए दृष्टि, और दृष्टि धर्म ग्रंथों से प्राप्त होती है। छोटी सी बात है, रोष आया, आवेश आया और बोल दिया, तू मनुष्य थोड़ी है, तू तो जानवर है। और शाम को तक पता अनुभव हुआ कि नहीं अच्छा नहीं किया, पति को जानवर नहीं बोलना था, अच्छी बात नहीं है। तो सांझ को बोली, बहुत बुरा बोला ना मैंने आपको जानवर। तो वो मुस्कुराया, बोले ठीक तो बोला, तू मेरी जान है, मैं तेरा वर हूं, सही तो बोला। एक क्षण नहीं लगा माहौल को सहज होने में। आप चाहो तो तिल का ताड़ बना सकते हो, लेकिन ताड़ का तिल भी तो बन सकता है। कैसी दृष्टि! और तुम जानती हो देवियों, नजर बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। आपके पास ऐसी दिव्य दृष्टि, विचार करने की सामर्थ्य अगर है, वो तो घोड़ा पे उसका खो गया और लड्डू बांट रहा है। लोगों ने कहा घोड़ा खो गया लड्डू बांट रहा है, बोले खुशी में बांट रहा हूं, क्योंकि घोड़े पे मैं चढ़ा होता तो मैं भी खो जाता ना, मैं बच गया इसीलिए लड्डू बांट रहा। सारे संसार का असफलताएं भी मिल जाएं तो भी टिका रहता है, उसके बीच में झंझावातों को झेल जाता है। ये महसूस करता है कि चढ़ता है तूफान कभी तो कभी उतरता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। यही है वो दृष्टि जो खड़ा रखती है हमें प्रतिकूलताओं के बीच में भी सीना तान कर। यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए पात्र